पर किसी ने नहीं बचाया उसे, किसी ने भी, सबने देखा। एक बार तुम लोग दूर से पत्थर मार देते उसके सर पे, कुछ तो कर देते उसने। आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं वो नाबालिग है जिसने मारा, मैं कैसे मान लूं नाबालिग है वो? ऐसा था, वो 4 लड़के उसे एक लड़के को खींच के लेके आ रहे थे। वो हम सोच रहे भैया कोई मजाक कर रहे दिखे आपस में, तो एक लड़का था उनके साथ वीडियो बना रहा था। 3 लड़कों ने छुरी निकाली और उसके दाब मारना शुरू कर दिया। मेरा भाई गया है, मेरी माँ का बेटा गया, उनसे पूछो उनका दिल कैसा हो रहा है। उसका दिल छन्नी कर दिया, मेरी माँ का दिल फट गया, मेरा बाप अधमरा हो गया है। उनसे पूछो कैसे मेरा भाई, किस तरीके से उसको तकलीफ होगी। पूरा आधा घंटा उसकी सांसें चली गई, ऑक्सीजन उसके मुंह में नहीं लगा, शास्त्री पार्क ले गया, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, मर गया वो बेचारा। हमें सजा नहीं चाहिए, मैं पुलिस से ही अपील कर रही हूँ, मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए उसकी, एनकाउंटर चाहिए, बात खत्म। एनकाउंटर कर दो, मेरे भाई को सुकून मिल जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा। उसने मारा और कल ही उसने वीडियो डाल दी। इतनी हिम्मत, मैं कैसे मालूम वो नाबालिग है? उसने वीडियो डाल दी, मतलब वो तो पुलिस वालों को मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो दिखा रहा है ये देखो मैंने मारा, और फिर वो मैंने मारा और फिर वीडियो बना के उसने पोस्ट कर दी। 302 लग जाएगी, निकल के आ जाऊंगा। और ऐसे मेरे भाई का पूरा खून उसके हाथ में लगा हुआ था, ऐसा कर रखा था उसने, बताओ। पूरा मजमा लगा हुआ था, सब हिजड़े वहाँ पर आ रहे थे, जाते पर किसी हिजड़े ने मदद नहीं करी। मेरे भाई को बुरी तरीके से उन्होंने मारा, तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो, उन्हें नंगा करके, उन्हें नंगा करो, उन्हें बीच रोड पे क्या कहते हैं गोली मारो। हमारे भाई खून के बदले खून चाहिए। तुम अकेले लड़के को गैंग बना के मार रहे हो, और वो भी चक्कू से पूरा छन्नी कर दिया तुमने उस बच्चे को। उसमें ताकत नहीं, वो पतला दुबला सा मासूम लड़का, बिल्कुल उसको तुमने ऐसे मारा हैवानो। नाबालिग बच्चों ने एक ये माइंडसेट कर लिया है कि हमें सजा नहीं मिलती, हम अब कुछ भी करें। वो मेरे घर से लेके गया, मुझे नहीं पता, मुझसे कह रहा बाजी के एफ को उठा दो, भेज दो। मैंने उसे सोते हुए से उठाया, मुझे पता होता ये ऐसे लेके गया, मैं नहीं उसे भेजती। बिल्कुल ये खूनी मुस्तफाबाद हो गया, इसका हमने नाम रख दिया खूनी मुस्तफाबाद। सुभान का हुआ, उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उसके वो सब चल रहे हैं, नारेबाजी सब चल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं। इनके पास कितने बड़े बड़े लोग आए, कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ। आप लोग तो अभी ही शिफ्ट हुए हैं, पता चला, फिर अचानक कोई पुरानी दुश्मनी, कुछ रंजिश? क्या पुरानी दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही ये लोग मिलने जुलने, ये अड़ोस पड़ोस के इधर के थे, बातचीत थी उसकी। सुनने में ये आ रहा 400 रुपए के चक्कर में इस तरीके से उसने ऐसे मारा है। मुफ्ताबाद में तो अक्सर हम लोग बराबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को घबराहट तो होती होगी? बहुत ज़्यादा हो रही है अभी तो, बहुत ज़्यादा हो रही है जी। इतनी पब्लिक में दिन दहाड़े ऐसा काम हो रहा है, बताओ। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, ना प्रशासन देख रहा, ना कोई नेता देख रहे, ना यहाँ के मोहल्ले पड़ोस के बड़े आदमी देख रहे। क्यों ये मामले ख़त्म नहीं हो पा रहे? बड़े दुख की बात है, हफ्तों में कई वारदात का यहाँ सुनने को मिला, और बड़ा दुख होता है इस चीज़ को सुन करके, देख करके। किसी के बच्चे के साथ हादसा होता है, परिवार में क्या बीतती होगी, बड़ी दुख की बात है। अपने आसपास ऐसे लड़कों को जो हम नहीं जानते, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। इतने सारे नेता हैं यहाँ पर, इतने सारे नेता हैं कि अगर मान लो किसी को डला भी उठा के मारने की कोशिश करी आपने, तो हो सकता है वो भी नेता ना निकले। नशे की आड़ में ही, नशे की वजह से ही इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो भी आपके आसपास किराएदार रेंट पर आ रहा है, उसकी रेंट वेरिफिकेशन संस्थापक थाने से जरूर कराएं, ताकि पता चल सके वो व्यक्ति कहाँ से, क्यों, किस वजह से आया है। पीट वाला सिर्फ पैसे उगाने को आता है यहाँ पे, किसी का लेंटर पड़ रहा है तो आएगा, या किसी का कोई काम कर रहा है, छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, उससे पैसे लेने आएगा बीट वाला। जब कोई नशा बिक रहा है तो उसमें बीट वाला आता ही नहीं यहाँ पे। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22, तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम मुस्तफाबाद इलाके में है, गली नंबर 23 में है, और यहाँ से हम लोग मुस्तफाबाद से बराबर पिछले कुछ महीनों से जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ी दुखद और दर्दनाक रिपोर्ट होती है, क्योंकि हर तीसरे दिन यहाँ के आसपास के इलाकों में एक मर्डर हो जाता है, छुरियाँ चलती हैं, हो जाता है। इसमें ज़्यादातर यंग बच्चे होते हैं, 13, 14, 17, 18 साल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का यहाँ पे गली नंबर 23 पर है, तो यहाँ पे कुछ मौजूद लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा मुस्तफाबाद में क्यों हो रहा है बार बार कि ये हत्याएं ख़त्म नहीं हो रही। तो आइए ऊपर चलते हैं, कैफ ऊपर चल रहे हैं, इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर में है, नाम कैफ बताया जा रहा है। आइए देखते हैं कि उनके परिवार वाले हमसे कुछ बात करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये ऊपर वाला घर, तो
कैसे लड़का था, कुछ किस चीज़ कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, ये भी अभी शिफ्ट हुए हैं, कुछ मालूम नहीं मुझे। तो कुछ वेरिफिकेशन आप लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे कौन शिफ्ट नहीं, वैसे तो अच्छे लोग थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मिलके आए थे हम लोग। अच्छा। अच्छे लोग थे, वैसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब अभी पता चला कि अचानक उसका मर्डर हो गया रात को, तो इसलिए अभी कुछ जानकारी नहीं है मुझे। वैसे मुस्तफाबाद में तो अक्सर हम लोग बराबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को घबराहट तो होती होगी। बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है जी। चलिए देखिए, ये लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, परेशानी हो रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। मैंने मारा हूँ कनस्तर फेंक के। हमारी भी दुकान है मेरी यहाँ। हाँ, बराबर में बाबू। क्या हुआ था पूरे हाथ बता पाएंगे? भाई साहब, ये माहौल तो यहाँ का मुस्तफाबाद का इतना गंदा हो चुका है, बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें। हम ऐसा था, वो 4 लड़के उसे एक लड़के को खींच के लेके आ रहे थे। वो हम सोच रहे थे भैया कोई मजाक कर रहे दिखे आपस में, तो मैं अपनी दुकान में लगा हुआ था भाई, साफ़ सुथराई में माल वाल ले आके उसमें अंदर दुकान में रख रहा था। तो उसे लड़के को एक साइकिल खड़ी हुई थी, उसे धक्का दे दिया साइकिल पे। वो जो बीच का है ना, एक पैर उसका उसमें फंस गया, वो गिर गया। उसे उठने का भी होश नहीं मिला लड़के को। तो एक लड़का था उनके साथ वीडियो बना रहा था, 3 लड़कों ने छुरी निकाली और उसके दाबन दाब मारना शुरू कर दिया। और जब मैंने देखा, एकदम मैंने कनस्तर उठाया, वो फेंक के मारा मैंने। वो जब भागे, वो इतनी पब्लिक में दिन दहाड़े ऐसा काम हो रहा है, बताओ। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। प्रशासन देख रहा, ना कोई नेता देख रहे, ना यहाँ के मोहल्ले पड़ोस के बड़े आदमी देख रहे। इस चीज़ पर रोक होनी चाहिए। इनकी फैमिली का कोई है बात करने के लिए कुछ? ये है इनकी। आप लोग तो अभी ही शिफ्ट हुए हैं, पता चला, फिर अचानक कोई पुरानी दुश्मनी, कुछ रंजिश? क्या पुरानी दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही ये लोग मिलने जुलने, ये अड़ोस पड़ोस के इधर के थे, बातचीत थी उसकी। सुनने में ये आ रहा 400 रुपये के चक्कर में इस तरीके से उसने ऐसे मारा है। 400 रुपये के चक्कर में आ रहा, पर अभी वो पकड़ लिए गए हैं। चाकू भी उनकी तीनों के पास जो बरामद कर ली पुलिस वालों ने, अपने पास से कर ली, वो भी पकड़ गई हैं। पर सुनने में एक तो घर से लेके गया है, वो तीन एक जनों घर ने तो से मारा है। लेके पतला सा था, लंबा सा, जो देखा है मैंने, पतला सा लंबा सा है। उसकी हल्की लाइट कलर की ऐसी शर्ट थी। वो मेरे घर से लेके गया, मुझे नहीं पता। मुझसे कह रहा बाजी के एफ को उठा दो, भेज दो। मैंने उसे सोते हुए से उठाया, मुझे पता होता ये ऐसे लेके गया, मैं नहीं उसे भेजती बिल्कुल भी। मेरे घर से आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रहा वो लड़का, और दोबारा अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। वो भी गुम हो गया लड़का, अभी तक नहीं देखी उसकी शक्ल, जो यहाँ से लेके गया वो। हाँ, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, आ जाएगी। ये कितने बजे का वाकया है? ये 2 बजे यहाँ से निकला है, 2 से 2:30 बजे सामान लेके निकला था अपना कबाड़ का बेचने के लिए। वहाँ पे बस ये वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ बस इसने बेचा है, पैसे रखे हैं। उसके बाद इन लोगों ने वहीं देखा, 25 नंबर से उसे मारते मारते जैसे उनने छुरी देखी, वहाँ से भागता हुआ फौरन आया बाबू हलवाई तक। वहाँ पे उसने पकड़ के और मार दिया, खींचते हुए लाए, तो वो भागा था। वो देख लिया तो उसे, वो भाग के मेरा बचा लो। पर किसी ने नहीं बचाया उसे, किसी ने भी। सबने देखा। एक बार तुम लोग दूर से पत्थर मार देते उसके सर पे, कुछ तो कर देते उसने। मैंने तो कोशिश करी, पर उसकी छुरी है भैया कितनी लग गई थी, वो तो बचा भी नहीं। आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं वो नाबालिग है जिसने मारा। मैं कैसे मान लूं नाबालिग है वो, कैसे समझ लूं? मेरा भाई गया है, मेरी माँ का बेटा गया, उनसे पूछो उनका दिल कैसा हो रहा है। उसका दिल चरनी कर दिया, मेरी माँ का दिल फट गया, मेरा बाप अधमरा हो गया है। उनसे पूछो कैसे मेरा भाई, किस तरीके से उसको तकलीफ होगी। पूरा आधा घंटा उसकी सांसें चली, ऑक्सीजन उसके मुंह में नहीं लगा। शास्त्री पार्क ले गया, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, मर गया वो बेचारा है। पुलिस वाले कह रहे हैं नाबालिग है, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमें सजा नहीं चाहिए। मैं पुलिस से ही अपील कर रही हूँ, मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मौत चाहिए उसकी, एनकाउंटर चाहिए, बात खत्म। एनकाउंटर कर दो, मेरे भाई को सुकून मिल जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा। जिसने मारा उसका बदला ये, नहीं तो आज तुम वो फिर कल को निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद किसी का भी मार देगा। उसने मारा और कल ही उसने वीडियो डाल दी। इतनी हिम्मत, मैं कैसे मालूम वो नाबालिग है? उसने वीडियो डाल दी, मतलब वो तो पुलिस वालों को मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो दिखा रहा है ये देखो मैंने मारा, और फिर वो मैंने मारा, और फिर वीडियो बना के उसने पोस्ट कर दी।
तो ये चीज पुलिस वालों को सोचनी चाहिए ना, दिल्ली पुलिस को सोचनी चाहिए। आप ना देखिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मर्डर हुए, जब तक इनका कहना है कि कोई सख्त कार्रवाई हो, जब तक सही सख्त कार्रवाई नहीं होगी किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा, आए दिन ऐसा होता रहेगा। आप हिम्मत देखिए, मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया पे मारने वाला वीडियो वार दिखाता, छुरी भी दिखा रहा, पूरी छुरी दिखाई और ये बोला कितना 276 क्या बोला 302 लग जाएगी, निकल के आ जाऊंगा। और ऐसे मेरे भाई का पूरा खून उसके हाथ में लगा होता है, ऐसा करता उसने। बताओ मैं कैसे मान लूं पुलिस वाले, मैं कैसे कह दूं ये नाबालिग है यार। मुझे मैंने कह दिया मेरी डेड बॉडी आएगी, हम पूरा सन कर देंगे, रोड जाम हो जाएगा, जब एनकाउंटर होगा जब जाएगा, बस बात खत्म। मुझे नहीं लेके जाने, क्योंकि मेरा भाई गया है, जिसका जाता है उसे पता चलता है, बात खत्म। देखिए एक मिनट, ये खूनी मुस्तफाबाद हो गया, इसका हमने नाम रख दिया खूनी मुस्तफाबाद। सुभान का हुआ, उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उसके वो सब चल रहे हैं नारेबाजी सब चल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं। इनके पास कितने बड़े बड़े लोग आए, कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ, तो ये खूनी मुस्तफाबाद बन गया। अगर ये दिल्ली पुलिस पहले ही ये चीज देख लेती है ना, तो ये आए दिन जो रोज के कांड हो रहे हैं वो बच जाते हैं, होते नहीं। ये देख के भी अनसुनी कर रही है, या पकड़ ली है, रख रही है, फिर उसके बाद छोड़ दे रही है उसे। हमारे भाई को मार दिया, किसी ने कोई मदद तक के लिए नहीं कोई मदद नहीं करी, किसी ने भी। वहाँ पे पूरा मजमा लगा हुआ था, सब हिजड़े वहाँ पर आ रहे थे, जाते, पर किसी हिजड़े ने मदद नहीं करी। मेरे भाई को बुरी तरीके से उन्होंने मारा, ठीक है, पर किसी ने नहीं बचाया। सब देख रहे थे, वो कह भी रहा था, और वो एक चक्कू लगते ही वो नीचे गिर गया, और उनने पैर भी पकड़े उन लोग के, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर उन लोगों ने, हैवानों ने उसे नहीं छोड़ा, जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया पूरी तरीके से, उसके जिस्म से खून नहीं निकल गया, जब तक वो हैवान नहीं गया। और फिर उनके अंदर इतनी हिम्मत के वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, मतलब वो ये दिखा रहे हैं हम किसी को भी मार सकते हैं, मतलब कि आज के पे कल को कोई और है, परसों मतलब किसी को भी मार देंगे, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो, उन्हें नंगा करके, उन्हें नंगा करो, उन्हें बीच रोड पे क्या कहते हैं गोली मारो। हमारे भाई खून के बदले खून चाहिए, बात खत्म, बस हमें खून के बदले खून चाहिए। जैसा हमारा भाई मरा ऐसे उनके भी घर के मरने चाहिए। अब वो भगोड़े भाग क्यों गए? अब जब उनमें इतनी मर्दानगी थी, तुम इतने बड़े मर्द थे, तो तुम सामना करते ना, तुम यहाँ के मारते, उसके घर में घुस के मारते उसको, फिर हम भी दिखाते तुम्हें कि मर्द हमारे घर में है या नहीं है। तुम अकेले लड़के को गैंग बना के मार रहे हो, और वो भी चक्कू से पूरा छन्नी कर दिया तुमने उस बच्चे को। उसमें ताकत नहीं, वो पतला दुबला सा मासूम लड़का, बिल्कुल उसको तुमने ऐसे मारा। हैवानों, इनका नाश होना चाहिए, इनका नाश होके रहेगा, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। अगर वो ये लोग इनके घर वाले ये सोचते हैं, इन घर वाले ये सोचते हैं कि ये लोग चुप हो जाएंगे, चुप होके बैठ जाएंगे, तो हम चुप नहीं होने के। जैसे हमारे भाई को मारा गया, ऐसे ये भी मरने चाहिए, एक एक मरना चाहिए इनके घर में से भी। बस हमें इंसाफ चाहिए, बात खत्म, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पोस्टमार्टम से बॉडी कब तक बता रहे हैं? अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, वहीं पे वो पेपर बन रहे हैं, फिर आने वाले हैं। हमारा यही कहना है, अगर पुलिस वालों से नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे हैंड ओवर कर दो, हम हमें जो समझना होगा हम कर देंगे, बात खत्म। पुलिस नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम खुद मार देंगे, हम में इतना दम है, हम मार देंगे खुद। बस सजा मिलेगी वो हमें मिलेगी। बस बात, सजा तो मिली नहीं रही किसी को भी। अगर सजा मिलती होती तो डर होता, एक दिल में डर बैठा तो नहीं, अगर हम इसको मार देंगे तो सजा। आज का टाइम ऐसा चल रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो इसके अंदर इतना जिगरा है कि मुझे जान से मार देगी। तो ये जिगरा कहाँ से आ रहा है? एक को देखकर एक पे आ रहा है जिगरा। ये क्या जिसने मार दिया तो कल मैं भी मार सकता हूँ, इसका जब किसी ने बाल बाका नहीं करा तो मेरा कोई क्या कर सकता है? तो ये चल रहा है आजकल। तो ये गैंग जो बन रही, इन्हें खत्म करो, वरना दुनिया में कोई नहीं बचेगा। सबकी माँ ऐसी रो रो के सीना पीट पीट के भर जाएंगी, और कुछ नहीं होने का, किसी के इंसाफ नहीं मिलेगा। सब बच्चों का खून जाया जा रहा है, नालियों में जो खून बह रहे ना, कोनों में ले जाके चक्कू भोग देते हैं, वो नालियों में खून बह जाता है, और उस खून का कोई भी कार्रवाई नहीं कर जाती, कुछ नहीं करा जाता। क्योंकि आए दिन हो चुका है, पुलिस वाले भी सोचते हैं आए दिन एक दूसरे में लड़ते झगड़ते मर रहे, मरने दो। पर जब उनके साथ भी ऐसा होगा, जब उन्हें पता चलेगा, जब कहते हैं ना घर का जिसके जाता उसको पता चलता है, तो इनके घर का भी, उनकी लड़कियां, इनकी माँ बहनें, इनके घर के बच्चे, और जिन लोगों ने करा है, इनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को सबसे हिसाब लिया जाएगा। कि तुम अपने घर में जैसे हैवान पैदा कर रहे हो ना, इन सबसे हिसाब लिया जाएगा, जैसे हमारे कैफ को मारा है इन लोगों ने। देखिए, एक सवाल प्रशासन पे उठ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। इतने मर्डर हो चुके हैं, अगर कार्रवाई सख्त की जाती तो शायद जो अपराध करने वाला है उसके सीने में डर होता है कि आगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बराबर हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, देखते हैं कि हर तीसरे दिन एक ना एक मर्डर हो जाता है। इसी तरह का चल रहा है ना मुस्तफाबाद में? जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। कोई पुलिस किसी का डर खत्म हो गया? पुलिस का कुछ नाबालिग बच्चों ने एक ये माइंडसेट कर लिया है कि हमें सजा नहीं मिलती, हम अब कुछ भी करें। जो अनपढ़ बच्चे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है कि मतलब हम ना, उनका कोई वो नहीं है,
पढ़ने लिखने में कुछ नहीं, एक नशा करने वालों ने ये अपना माइंडसेट कर लिया है, हम नाबालिग हैं और हम मार देंगे तो हम छूट जाएंगे। उनके दिल में ये खौफ नहीं है दिल पुलिस का बिल्कुल भी, कि हमें छोड़ देते हैं, 2-3 महीने में सुधार सेंटर में रखते हैं और हमें छोड़ देते हैं। तो एक माइंडसेट ये बना लिया है नाबालिगों ने कि हम मारेंगे हम छूट जाएंगे, हमें कोई सज़ा नहीं है। तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कोई सुधार मिल। जब उन्हें ये पता है कि हम मर्डर कर रहे हैं, उन्हें चाकू का पता है, सब कुछ का पता है, तो उन्हें ये नहीं पता बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है, वो उन्हें सब पता है। बच्चे वो होते हैं जो अपने घर में पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है कि हम ये करेंगे, ये गुनाह है, ये अपराध है। वो बच्चे होते हैं, ये नाबालिग बच्चे नहीं होते। इनका तो शुरू से ही माइंडसेट ये होता है मारना पीटना और अपराध सीखना, तो वो बच्चे नहीं है। वो 10 साल की उम्र में सब कुछ सीख जाते हैं, 20 साल के बच्चे का तजुर्बा सीख जाते हैं, तो वो बच्चे नहीं है। देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है, या ऐसा माइंडसेट किसी ने ऐसा कर दिया है कि तुम कर दो अपराध के लिए आगे बढ़ो क्योंकि तुम नाबालिग हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो देखिए एक परिवार है, परिवार का भाई चला गया है, दुख दर्द आप देख सकते हैं। ये किस्सा ये हादसे बराबर मुस्तफ़ाबाद में होते आ रहे हैं, लेकिन कोई रोकथाम नहीं हो रही है। कभी किसी का भाई, हाँ परसों रात उन्होंने किसी 16 नंबर गली है वहाँ से किसी से छुरे लिए थे कार के पीछे 12 बजे करीब। परसों रात मैं ले रहा था वहाँ से आइसक्रीम अपने भाई के साथ। देखिए ये बता रहे हैं कि वहाँ से छुरे लिए गए थे, आराम से छुरे मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक बहन कह रही है कि एक खूनी मुस्तफ़ाबाद हो गया है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ के नेता लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसा नहीं, जब तक प्रशासन, हम लोगों ने काफ़ी वक्त हुआ है, अगर प्रशासन पुलिस सख्त होता है तो इस तरह के अपराध नहीं हो पाते। पुलिस अपना काम सही से, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, जब भी तो बढ़ावा हो रहा है। अगर पुलिस सख्ती करे गुनहगार को तो इन बच्चों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, है नहीं। पिछली साल एक लड़की का रेप हुआ, क्या करा पुलिस ने? इसमें पुलिस भी बदनाम है, समझ गए। वो ये ना सोचा कि ये मर रहे हैं तो इन्हें मरने दो। जब गुनाह इतना बढ़ जाता है ना, सरदार भी कभी चुंगल में आ जाता है। सरदार पुलिस एक सरदार है दिल्ली की, हमारा बड़ा है पुलिस। अब वो हमारे बड़े ही नहीं करेंगे तो बड़े भी आ जाएंगे इस भंवर में। अब जिसका मरता वही रोता है, समझ गए। जिसका मरता वही रोता, दूसरा नहीं रोता, दुख पैदा करता है दूसरा। ये पुलिस भी बढ़ावा दे रही है इन बच्चों को, ये पुलिस दे रही है बढ़ावा और कोई नहीं दे रहा बढ़ावा। अगर पुलिस एक पर सख्ती कर दे तो दूसरे के कान हो जाएंगे कि भाई ये ऐसा काम मत करना। ये पुलिस का बढ़ावा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं ये नशेड़ी लग रहा है, सियाने बच्चे देखिए ये रहा हम सबको ये रहा साइड में से, ये नशेड़ी ये है वो लड़का मेरा भाई। अच्छा ये क्या अभी तो आया था इसके दिन वहाँ जाता रहता बेचारा। देखिए अब बस यादें रह गई हैं। चलो इधर हो जाओ, उधर यादें रह गई। चलिए देखिए सब लोग आ रहे हैं, अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। जब पोस्टमार्टम से आएंगे तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जब तक जिन्होंने मारा है, जिन्होंने कत्ल किया है, वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं सब चीज़ों का। ये बराबर मुस्तफ़ाबाद में इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, आए दिन ही होती है भैया। कभी कोई करता ही रहता है यहाँ पर, कभी कोई करता ही रहता है यहाँ पर। पता नहीं क्या आफत हो गई है, कोई देखभाल ही नहीं हो रही है इधर है। चलिए देखिए कभी कुछ कभी कोई, और बराबर हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की आ रहे हैं। कभी 23 नंबर गली, कभी दयालपुर, हर जगह से। अभी आपने कैफ की तस्वीर भी देखी, पर अब 3 लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि एक डर, एक खौफ ख़त्म हो गया है पुलिस का, प्रशासन का। बंदे मारते हैं, चाकू से मारते हैं, उस चाकू को लहराते हैं और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उनका नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये चीज़ नहीं होगी कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें नहीं लगता कि ये अपराध कभी ख़त्म होंगे। लेकिन ये कोई कौन लाएगा? ये प्रशासन और पुलिस ही इस तरह का कर सकती है कि उनको रोका जाए, उन्हें किया जाए। लेकिन
लेकिन अभी जो देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है सारे सब लोगों का। जो भाई तो साइकिल में फंस गया, इस वजह से वो भाई भाग नहीं पाया। उसके दो छुरे फाड़े, एक सीने में और एक पीछे। तो देखिए ये घर था और यहाँ पर लोग सब लोग बैठे हुए हैं, मीडिया जमा हुआ है, बराबर मीडिया आके इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन जैसा कि अपराधी खुले घूम रहे हैं और केवल खुले ही नहीं घूम रहे, उनके हौसले बुलंद हैं। हौसले इतने बुलंद हैं वो किसी को मारते हैं और हिम्मत देखिए, ना चेहरा छुपाते हैं ना अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। और 3 जने थे, एक उनके साथ वीडियो बना रहा था, दोनों जनों ने मारा था। जो भाई था वो साइकिल में फंस गया, इस वजह से वो भाग नहीं पाया। आपका भाई था वो? मेरे खाला के अच्छा, कज़न इनका ब्रदर था। ठीक है, देखिए छोटे बच्चे ये सब देखें, इनके क्या असर इनके पड़ रहा होगा, इनका क्या भविष्य है, ये सब बड़ा सवाल में है। अभी तक पुलिस वालों का कोई जवाब नहीं आया, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। ठीक, इनका चेहरा ब्लर कर देना, ये छोटे हैं बता रहे हैं। ठीक है, चलो। ये बराबर हम लोगों को आना पड़ रहा है और इस तरह की रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। क्यों ये मामले ख़त्म नहीं हो पा रहे? बड़े दुख की बात है, हफ्तों में कई वारदात का यहाँ सुनने को मिला और बड़ा दुख होता है इस चीज़ को सुन करके, देख करके। किसी के बच्चे के साथ हादसा होता है, परिवार में क्या बीतती होगी, बड़ी दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह का कि जो वारदात इलाके में घट रही हैं, प्रशासन इस पर थोड़ा गौर दे और जो कमियाँ हैं, बच्चों के अंदर कमियाँ हैं या जो बच्चे चौराहे पर बैठते हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए ताकि जो बच्चे बेफजूल में घर से बाहर निकलते हैं वही घटना को अंजाम देते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखा जाए कि हमारा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बड़ी दुख की बात होती है। अभी एक हाफिज जी लड़का था बेचारा, क्या नाम है, सुभान नाम था उसका भी वो भी एक्सपायर हो गया, उसका मर्डर हो गया। बड़े दुख की बात है, हमने कभी ऐसा कभी नहीं सुना था। मैं मुस्तफाबाद में पैदा हुआ, मुस्तफाबाद में रहा हूँ मैं। बड़े दुख होता है ये चीज़ सुनूंगा कि फला जगह हादसा हो गया, फला जगह हादसा हो गया। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से इस चीज़ पर गौर दी जाए और इलाके के जो बीट ऑफिसर हैं वो राउंड लगाया जाए और जो बच्चे, जो भी कोई लड़के बिना फजूल में इलाके में बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए, और गली मोहल्ले के जितने भी साथी जिम्मेदार हैं वो भी ध्यान दें कि अपने आसपास ऐसे लड़कों को जो हम नहीं जानते उन्हें वहाँ से हटाया जाए। मतलब आप भी यहीं पर रहते हैं तो हर बार हर तीसरे चौथे दिन एक मर्डर की खबर आ जाती है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको रोकथाम के लिए कभी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? भैया हम क्या कर सकें, हम तो वैसे ही बेबाहर चल रहे हैं। अच्छा, इनसे बात करते बात। आप कुछ बताना चाह रहे थे? भाई देखिए, मैं जैसे नईम भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं मोहम्मद अकरम सागर इस विधानसभा सीट का पूर्व प्रत्याशी भी हूँ और समाज सेवक हूँ। यहाँ पर सारी बात जो है ना, प्रशासन की लचर व्यवस्था तो है ही है, लेकिन सारी बातें प्रशासन पर ही नहीं मंडी जा सकती हैं। जिम्मेदारी हमारी और पब्लिक की बनती है। यहाँ पर जो अपने आप को सरमाएदार बनते हैं, इस इलाके के अपने आप को रसूखदार बनते हैं, अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, इस इलाके के सर्वा बनते हैं, उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इलाके की परेशानियों को, इलाके की दिक्कतों को, इलाके में जो नशा पनप रहा है, मेन चीज़ क्या है, नशा पनप रहा है, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्राइम जो पनप रहा है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। इतने सारे नेता हैं यहाँ पर, इतने सारे नेता हैं कि अगर मान लो किसी को डला भी उठा के मारने की कोशिश करी आपने तो हो सकता है वो भी नेता ना निकले। खाली पोस्टरबाजी से नेतागिरी से काम नहीं चलेगा। ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पर आना पड़ेगा और तब पब्लिक में पहुंचकर पब्लिक की परेशानी को देखते हुए ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रशासन भी साथ देगा। सारा ठीक रहा, प्रशासन फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज नशा चरम सीमा पर है और नशे की आड़ में ही, नशे की वजह से ही इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में इतने सारे ये कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, हुक्का बार खुले हुए हैं, सिगरेट बार खुले हुए हैं, इन पर 100% अंकुश, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बैठकर प्लानिंग होती है। इस बात पर मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, इस इलाके की एक एक रग को जानता हूँ और एक एक यहाँ की फिल्म को जानता हूँ, एक एक लोग को जानता हूँ, एक एक नेता को जानता हूँ। यहाँ पर जब से थोड़ा सा माहौल और ख़राब हुआ, जब से फ्लैटिंग का मामला बना है, फ्लैट में पता नहीं लगता कौन आकर रहा है। फ्लैट वालों को कम से कम जो भी डीलर दे रहा है या जो भी ले रहा है, पुलिस से तस्दीक करा है, पुलिस से वेरिफिकेशन करा है, कहाँ के हो, कैसे हो, कैसे। ये इस मामले में नहीं भाई, कोई है ही नहीं। डीलर ने बेचा और पुलिस का संज्ञान में नहीं है कौन आके रह रहा है, कोई शरीफ रह रहा है, साहूकार रह रहा है, चाटुकारता रह रहा है, कोई क्रिमिनल रह रहा है, कैसा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो मकान मालिकों को भी जिम्मेदारी है, डीलरों को भी जिम्मेदारी है। और मेरे मित्र, आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि
इस टाइम मुस्ताबाद क्षेत्र का बहुत मामला ख़राब है। यहाँ की पब्लिक को जिम्मेदार जो हैं एक्चुअल में, अगर वाकई में जिम्मेदार हैं, यहाँ के मुस्ताबाद के फ्यूचर से मोहब्बत करते हैं, इस इलाके से मोहब्बत करते हैं, तो उनको ज़मीनी स्तर पर आना पड़ेगा और शासन प्रशासन के सहयोग से मिलकर इस तरह के कृत्यों पर रोक लगानी पड़ेगी, क्राइम को रोक लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, नशे पर रोक लगानी पड़ेगी। तो ये नशा बहुत ईजिली अवेलेबल होता है जो बच्चों को मिल जाता है। ये मेडिकल स्टोर, मेडिकल पे भी बहुत से सुनने में आता है कि वो कुछ वगैरह दवाई वगैरह दे देते हैं, जो नशा करके वो अपना आपा खो देते हैं, उस घटना को अंजाम देते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जो सागर भाई ने कही है कि नशे पर रोक लगनी चाहिए, मैं इसके बाद सहमत हूँ। और आपके चेहरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आपके आसपास किराएदार रेंट पर आ रहा है, उसकी रेंट वेरिफिकेशन संस्थापक थाने से जरूर कराएं, ताकि पता चल सके वो व्यक्ति कहाँ से, क्यों, किस वजह से आया है, वो जरूरी है। इस केस के बारे में ये क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था, कुछ इस हादसे के बारे में जानकारी? 4:30, मैं आपको बता दूं बेटे थोड़ा, ये 4:30 पौने 5 का वाकया है शाम के। हाँ, मेरे पास एक पत्रकार महोदय का फ़ोन आएगा, सागर भाई आपके इलाके में मर्डर हुआ है। तो मेरे जहन में, हाँ, मैंने कहा मर्डर तो हुआ है, लेकिन वो तो 1 हफ्ता हो गया। सुभान नाम का लड़का, बताइए 15 साल का बच्चा जो हाफिज कुरान था, कल को वो आलिम ही बन सकता था, कारी मुफ्ती बन सकता था, मारने वालों ने मार दिया। जरा सी उम्र के बच्चे हैं, वो किस बात पर? सिर्फ इंस्टा पर बॉस गिरी, रील गिरी, मतलब अपने आप को शो ऑफ के चक्कर में किसी का भी मर्डर कर रहे हैं। उस माँ के का लाल गया, उस माँ के दिल से पूछो कितना बुरा हाल है। ये बच्चा कल मरा, ये बालिग है, ये भी कहीं ना कहीं नशे में लिप्त का मामला है, क्योंकि जो देखो मारने वालों ने, ये मरने वाला भी बालिग है, मारने वाले भी बालिग है। बड़ी हिम्मत की बात है, इंस्टा पे घंटे 2 घंटे बाद लड़कों ने बताया कि भाई रील डाल दी, मैंने भी देखा। तो देखो रील भी डाल दी है, मतलब पुलिस का, खुदा का, पब्लिक का भय ही नहीं है। ऑन रोड चलती हुई गली में चाकू से मर्डर करना, मतलब क्रूरता। अब ये देखिए मेंटलिटी कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये ऐसी मेंटलिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रील पर फेमस होने के लिए और नशे की आड़ में ये इस तरह के अंजाम दिए जा रहे हैं। निसार साहब भी हमें साथ हैं। ये नशा के लिए तो आप काफ़ी मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन आए दिन इसी तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं। पड़ेगा भाई, ऐसा है, हमने इसके खिलाफ जो है आज से 4 महीने पहले एक नशा पे मुहिम चलाई थी, आंदोलन भी किया था। लेकिन यहाँ की जो मस्जिद के बाहर हैं, मस्जिद के बाहर जो खोखे चल रहे हैं यहाँ पे, और मस्जिदों में खोखे में नशा बिक रहा है, और इस पर कोई रोकबंदी नहीं है, जिसमें कि पुलिस का भी इसमें मिली भगत से काम हो रहा है। ये दिल्ली पुलिस इसमें मिली हुई है और दिल्ली पुलिस के सर पे काम हो रहा है। ये मैं कई बार डीसीपी ऑफिस भी गया इसको लेकर के, तो उन्होंने एसीपी को ट्रांसफ़र कर दिया ज्ञापन के लिए। एसीपी ने बुलाया तो एसीपी साहब कह रहे हैं हम ठीक है, हम रोकेंगे, लेकिन उन्होंने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। तो इसमें दिल्ली पुलिस और सरकारें दोनों ही मिली हुई हैं। जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं, जो भी सरकारें अब रही है या इससे पहले रही है, सरकारों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 2005 में 70 कमेटी की रिपोर्ट आप बताती है कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, नॉर्थ ईस्ट पूर्वी दिल्ली जो है, ये एक क्रिमिनल एक जोन और घोषित कर दिया गया था। तो उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो ये सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की सरकार हो या पीछे सरकार रही है। उन्होंने इन 15 साल में, 20 साल में कोई काम नहीं किया इन सरकारों ने। और ये दिन पे दिन नशा जो है बढ़ता जा रहा है और आए दिन मर्डर होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी SHO या DCP आ रहे हैं इस इलाके में, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, इलाके में हो क्या रहा है, ये DCP कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये इन DCP की जिम्मेदारी है ना यहाँ पे, इस इलाके में जितने मर्डर हो रहे हैं, और ख़ासकर ये बहुमूल्य इलाके में हो रहे हैं, मुस्लिम इलाके में। तो इसमें जो है ये दिल्ली पुलिस की ही सह पे काम हो रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम इलाके में, जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, मुस्तफ़ाबाद हो, इसी इलाके में क्यों हो रहा है, अदर इलाके में तो नहीं हो रहा काम ये। तो नशा यहाँ खासकर मुस्लिम इलाके में उतारा गया है और नशे को बिकवाया जा रहा है ताकि इनकी नस्लें बर्बाद हों। इस पर सरकारों के भी हाथ हैं, और दिल्ली पुलिस तो मैं खासकर कहूँगा, दिल्ली पुलिस तो इस पर नतमस्तक बनी हुई है। चाहे SHO यहाँ का, जो भी SHO यहाँ पे आता है, कि पैसे दे के आता है यहाँ पे, और वो कहता है इतने पैसे इस इलाके से चाहिए मेरे लिए, और वो पैसे खा करके नशे वालों से सबसे जितने खोखे सबसे पैसे जाते हैं यहाँ पे। और पैसे खा के जितने बीट वाले आते हैं यहाँ पे, वो बीट वाला कोई भी राउंड पे रात को 10 बजे हो या 11 बजे हो, बीट वाला राउंड पे नहीं होता यहाँ पे। बीट वाला सिर्फ पैसे उगाने को आता है यहाँ पे। किसी का लेंटर पड़ रहा है तो आएगा, या किसी का कोई
काम कर रहा है, छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, उससे पैसे लेने आएगा बीट वाला। जब कोई नशा बिक रहा है तो उस पर बीट वाला आता ही नहीं यहाँ पे। तो बीट वाले की जिम्मेदारी है, जो भी दिल्ली पुलिस के बीट वाले जहाँ जहाँ बीट लगी हुई हैं उन बीटों की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 10 बजे 11 बजे इन चौकों पे अपना गश्त करें और उस पर काम करें। तो दिल्ली पुलिस बीट वाले का काम सिर्फ पैसे उगाना हो गया यहाँ पे, कोई पुलिस यहाँ पे काम नहीं करती। ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे नेता सब बताए जाते हैं तो कभी वोट मांगने तो सब आते हैं, लेकिन ये जो समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है, बच्चे खराब हो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? इन नेताओं को क्या है, सिर्फ जनता को छोड़ रखा है मरने मिटने के लिए। ये घर से निकल के आकर के देखें, कोई भी नहीं आता। जब आते हैं जब हादसा हो जाता है उसके बाद में आते हैं, भी फला जगह मर्डर हो गया वहाँ चलो, वहाँ पूछते हैं, 2 आंसू बहाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आप जिम्मेदार हो, इलाके के जिम्मेदार हो, आपको लोगों ने चुना है, तो आप लोग घर से बाहर निकले। आप खुद ही, पुलिस तो राउंड लगाएगी भाई, आप लोग भी राउंड लगा लेना भाई, आपका भी चेहरा है, आपको लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं आपको। पुलिस तो राउंड लगाएगी, वो भी आएगी, लेकिन आप लोग भी घर से बाहर निकलो अपने। आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चों को बनाना पड़ेगा। और भैया अपने घर जाकर बैठो, क्यों बैठो, आप किसके हो, आपके माँ बाप का नाम क्या है? जब हम लोग घर से बाहर निकल के देखेंगे इन्हें, हमारा बच्चा का, वो नेताओं को छोड़ो, हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा 11 बजे 12 बजे कहाँ क्या कर रहा है। वो इतना माहौल खराब हो रहा लगेगा। हमें अपने घर से भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, रात में कहाँ है, कहाँ नहीं घूम रहा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सभी से, इलाके के सभी साथियों से बोलना चाहूँगा, भाई अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। और सारे जितने भी नेता हैं मुस्तफाबाद के अंदर जो बनते हैं, वो सब के सब एकजुट होकर के गश्त लगाएं, राउंड लगाएं और जा करके देखें कि कोई बच्चा फालतू तो नहीं घूम रहा, फालतू तो नहीं बैठा, उसके घर वालों को जाकर के इन्फॉर्मेशन दें। तो ये बराबर इस भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले दयालपुर की रिपोर्ट की थी, जहाँ पर एक हाफिज़ कुरान को मार दिया गया था, वो भी उनके दोस्तों ने मारा था, ये बताया जा रहा था। वो कहते हैं लगे कि पुलिंग का एक चीज़ निकल कर आ रही है, जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के पास एक ये कहने का होता है कि वो लोग माइनर हैं जिन्होंने मारा है। तो ये बराबर की चीज़ होती, ये ऐसा बराबर होने लगा है। क्या कहना चाहेंगे मुस्तफाबाद में? बराबर हम लोग इस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे अरे बोलने में क्या बोली नहीं, बराबर में तो मैं आपको बताऊं, ऐसा जो हो रहा है इसमें कुछ हद तक जो गलती है वो पुलिस वालों की है। मेन गलती ये है कि आजकल लड़कों को इतना श्रेय मिल चुका है, उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर कोई खौफ कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि हम जो मर्जी करें, हमारा कुछ नहीं होना, जेल जाएंगे 2 दिन में बाहर आ जाते हैं, कोई थाने से ही बाहर आ जाता है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। और फिर अपना वीडियो भी वो डालते हैं सोशल मीडिया में। नहीं तो उन्हें खौफ नहीं है ना, अगर जिसे खौफ हो वो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो क्यों डालेंगे? वीडियो डालने की वजह ये है कि इससे हम और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, लोग बाग हमें जान जाएंगे कि हम कितने बड़े बदमाश हैं, क्या है। इसलिए डर खौफ नहीं है, कुछ गलती प्रशासन की है इसमें। देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि डर खौफ खत्म हो गया है, बच्चों में डर खौफ खत्म हो गया। इस तरह के बिल्कुल खत्म हो चुका है, बराबर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये हरकतें तो जानबूझ के करी जा रही हैं ना सर, क्योंकि आपस में दुश्मनी नशा पत्ती यही है, और क्या है इसके अलावा। देखिए बराबर इस तरह की चल रहा जा रहा है, अब ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ऊपर आपने देखा और सब आप इस एरिया में बराबर रिपोर्ट करते हुए हमें देखे जाते हैं, हमने कई बार आपके वीडियो भी देखे किया है। तो ये बराबर इस तरह का हो रहा है। और कहते हैं कि हर जब पकड़े जाते हैं तो उनको माइनर कह देती है पुलिस की, इन पे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी, हर फिर दूसरे दिन इस तरह का काम हो जाए। तो एक पैटर्न सा नहीं बन गया है ये? मैं आपको सबसे पहले आपके व्यूवर्स को ये बता दूं कि यहाँ पे एक पैटर्न क्या चल रहा है कि यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, अनलीगल दुकानें हैं। संख्या ये भी कि वो नशा भी बेच रहा है शायद, ठीक है ना। वो पीछे छोटा सा आगे दुकान है, बीड़ी सिगरेट पान की पीछे लगे हुए हैं उनको सोफे वगैरह, घंटों घंटों मीटिंग चलती। सोचिएगा 400 रुपए के लिए क्या कोई खून कर सकता किसी का? ये पूरा पैटर्न हमारे नॉर्थ साहब 13 ज़िले, हमारे 11 ज़िले थे फिलहाल, हमारे दिल्ली में 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों में सबसे खतरनाक अगर स्थिति में आप देखते हैं, अभी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए दिन सेलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर और खासकर मुस्लिम एरियाज में। मैं एज ए पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर हूँ मैं, लेकिन ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पैटर्न में देख रहा हूँ कि मुस्लिम एरियाज, और उसमें जो मैं ये बता दूं, जो उनके जो करता धरता है, मतलब जो समाज सेवी है, जो आपको पॉलिटिशियन बता नेता बना रहे, उनको कुछ नहीं पड़ी सर। आएंगे आप जैसे पत्रकार मिलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे और अपनी उसको फिर इंस्टाग्राम पे आईडी पे फॉरवर्ड कर देंगे कि हम समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। और खास करके नॉर्थ ईस्ट जो मिश्रा डिस्ट्रिक्ट है, मैं उनसे कहूँगा कि निरंतर आप करिए, लोगों से मिलिए और NGO जो वगैरह उनका साथ लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ये इलाका खाली हो जाएगा सर। तो मैं ये चीज़ समझे कि मुस्लिम लड़का मार रहा है, मुस्लिम मर रहा है, प्रशासन खामोश है। हाँ,
और उसके बाद ये जो उनकी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो पैटर्न है, कहते हैं कि पीडीए वाले भी लोग हैं, बहुत सारे लाल टोपी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं एक बात आपको बता दूँ, किसी भी सभ्य समाज में अगर कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकती तो सभ्य समाज कैसे बन सकता है? वो उस किसी भी समाज, आप घर में ले लीजिए ना, कि अगर कोई आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है कोई, या क्या हो रहा है मालूम है कि एक व्यक्ति जैसे कानून बना कि भाई 10 बजे के बाद तो घर पे नहीं आएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति 10:15 बजे आया तो गेट नहीं खुला, एक व्यक्ति 2 बजे आया गेट खुल गया। तो ये भी सच है, मैंने पैटर्न में आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खासकर जब आप देख रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाके ही जो है वो इसमें ये जांच मतलब पैटर्न में आ रहे हैं कि लगातार मुस्तफाबाद में जा रहा, लेकिन ये बनना चाहिए। मैं कहूँगा कि शिक्षा का अभाव भी अपॉर्चुनिटी। इस बात को शिक्षा बेहतर होगी, आदमी ठीक होगा तो सच सोचेगा। मतलब 15 साल के बच्चों की गर्लफ्रेंड इंस्टा पे रील, मतलब ये देखिए जो व्यक्ति कल जिन्होंने हत्या की है, छुरी लहरा रहे हैं और जो उसको मारा उस बेचारे मासूम को, उसकी रील बना के आधे घंटे बाद डाल दी इंस्टा पे। बताओ, मैं कहूँगा ये दिल्ली पुलिस पे एक शर्मनाक धब्बा है। मतलब दिल्ली पुलिस अपनी जो उसकी जो चेहरा था वो पूरी तरह से कालीन पुत गई है वो चेहरा। और खासकर अभी ये भी कहा था, रेखा गुप्ता जी आई थी, कहे थे कि हम तो बिल्कुल चूनी टाइट कर देंगे, सोचना ही मत, जिलन ट्रेस और दिल्ली सबसे अच्छी राजधानी हमारे कैपिटल्स है। बट ये मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है। अब मुझे एक मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूँगा, ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरी दुनिया देश का है। कि आपके अभी मैं आपने सुना होगा जापान में 12 साल तक के बच्चे को फ़ोन देखना अलाउ नहीं है, ठीक है ना। 12 साल के बाद से 18 साल तक वो बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो माँ बाप की निगरानी में करेगा, ठीक है। यहाँ तो 2 साल का बच्चा है, वो क्या आप जब छोटे आपके मोबाइल से चुप होते थे, ऐसे चुप होते थे। मैं भी, मेरी उम्र 40 साल की है, मेरी माँ जब मैं रोता था चुप। अब क्या वो टमाटर बड़ा मज़ेदार वो यूट्यूब निकालेंगे, कार्टून लगाएंगे और उसके पास में रख देंगे। वो 2 साल का बच्चा, उसको क्या पता मोबाइल क्या होता है, टमाटर लाल होता है, काला होता है। देखिए आप ना इधर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कूड़ा नाली सब बंद है। विकास के कार्य की बात इंसान कब करेगा? जब खुद सुरक्षित हो। जब आए दिन मर्डर हो जाएंगे तो इंसान उसमें उलझा रहेगा। यहाँ से देखो, मैं कहूँ कि देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की मैं बात करूँ, फिलहाल जो विधायक है हमारे, वो डिप्टी कमिश्नर वो भी है, और दूसरी बात 6 बार के विधायक है, काफ़ी मतलब मैं कहूँ बीजेपी के सबसे पुराने विधायकों में से। लेकिन ये जो सोच बननी हमारे देश में कि एक हिंदू विधायक, एक मुस्लिम विधायक, एक विधायक जो मुस्लिम होता है वो मुस्लिम लोगों से ज़्यादा मिलता है, और जो हिंदू विधायक होता है वो, ये रिवायत बंद होनी चाहिए। हम देखते हैं अभी मान लो कोई नहीं है, किसी भी मुद्दे में मोहन सिंह बिश्नोई नहीं पहुँचते। अगर ये मुद्दा करावल नगर में हो जाए या सादतपुर में हो जाए या करावल नगर इसके आसपास की कॉलोनी में हो जाए तो तुरंत सारा काम छोड़ के पहुंच जाएंगे। उत्तम नगर में देखा था, उत्तम नगर में मारा गया था, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, बिल्डोजर भी चल गया था। यहाँ पे भी मर्डर हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। दिखने नहीं, मतलब जो मुस्लिम नेता वो भी नहीं दिख रहे सर। कहाँ है जो निगम पार्षद है, उसके पीछे कर दो, कोई बात नहीं। जो निगम पार्षद है वो भी नहीं आ रहे, कहाँ रहे बताओ ना यहाँ के मौजूदा। तो मैं कहूँगा अगर ये पैटर्न चलता रहा है तो देश का दुर्भाग्य। मैं सोच नहीं था कि कल वॉर हो, सिविल वॉर हो। मतलब लोगों में मानसिकता बनती जा रही है कि एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, जबकि भारत के नागरिक हैं, सारे भारत के नागरिक हैं, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो, क्योंकि जो नेता है वो तो सबका नेता है ना। पूरे भारत में जगह इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं तो सभी ने सबके हैं, इनके भी हैं, राम के भी हैं, श्याम के भी हैं, मोहब्बत के भी हैं, सबके हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ऐसा चल रहा है, दोगला व्यवहार हो रहा है। अच्छा, ये 20-80 का जो मामला मैं देखता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एडिटर हूँ, मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्या है? आप आइए, आपने विधानसभा का पर्चा, लोकसभा पर्चा भरा, कहिए कि मैं ये कार्य करूँगा, लोगों को ये सुविधा दूंगा। अब ये कहेंगे लोग जाति बताते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ 79 साल के बाद भी देश आज़ाद, मैं तो नहीं मानता सर। भगत सिंह जी ने एक ही बात कही थी 1923 में, कही कि सत्ता पूर्ण स्वराज की बात तब होनी चाहिए जब पूर्ण स्वराज हो। ये तो सत्ता ट्रांसफर है, एक व्यक्ति सत्ता छीन कर दूसरे व्यक्ति को दे देना, ये स्वराज नहीं है। अरे बंद कर दो यार, एक मिनट। ये पूर्ण स्वराज भगत सिंह जी ने, अरे देखिए दुर्भाग्य, देखिए मैं उनका नाम शब्द पे आ गया, आज तक वो शहीद भगत सिंह हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से वो आज भी शहीद। आपने पढ़ा हो ना, मतलब आधिकारिक रूप से, एक मिनट चला जाता हूँ। मतलब एक 21 वर्षीय युवक जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, वो दुर्भाग्य है कि 79 साल हो गए अंग्रेजों को जाने के बाद भी वो व्यक्ति आधिकारिक रूप से मतलब
शहीद ही नहीं है, बताओ क्या करें, हमारा फ्रीडम फाइटर ही नहीं है बताइए आप, नहीं है ना। आज तक भारत रत्न मिला भगत सिंह जी को, मिलना चाहिए था ना। 21 साल के युवक ने, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं लास्ट में यही कहूँगा, सरकारों को समझना होगा, देखना होगा, ये जो पैटर्न आप अपना रहे हैं ना, ये निहायत बिल्कुल बकवास है। और हो सकता है 10-20 साल के बाद फिर को लोग खड़े हो कि हमें भी आज़ादी दो। तो लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत, अच्छी बात है, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। जब ये कहते ना, देखो मेरे अभी आपका लोग उत्तम नगर की बात कर रहा है, हत्या तो हत्या है, किसी की भी हो, उसको 103, 102 में हम रजिस्टर करेंगे BNS में। लेकिन तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर ऐसा रहा 79 साल के बाद, तो फिर 10-20 साल के बाद लोग कहेंगे हमें आज़ादी दो। अभी आपने पैटर्न उत्तम नगर की बात करी। देखो एक मिनट, हमारे पास एक व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है, लेकिन पुलिस को अपना काम करना। लेकिन एक बात मैं और कह दूँ, पुलिस के अंदर वायरस आया है। देखते ना कि अगर कोई पुलिस वाला अगर मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा काम करता है, अब देख चुके मैं किन का संभल का उदाहरण है, बहुत सारे और भी उदाहरण है। ये भी जो वहाँ के जो DM थे रामपुर के, वो कहाँ पहुँचे, मंडल में पहुँचे, ये मैं बताने की नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के एक विनती है कि देश सबका है मेरे भाई, मत तोड़ो। पर ऐसे पत्रकार दुख तो होता होगा ना देश की। बहुत, अरे रिपोर्ट करते भी दुख होता है। अगर ज़्यादा बोल दिया ना, भी जैसे हो गया थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, तो मैं डरता किसी ने, आज मौत आज नहीं कल आनी। मैं निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार हूँ, लेकिन ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए। आपका काम है, अब जैसे मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि एज ए पत्रकार हमारी जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। प्राइम मुद्दों पे क्या होता है, जो नेशनल मीडिया है उस पर क्या होता है बताइए ना। 4 मुर्गे, उसने कहा तुझे ये गाली बकनी, तुझे ये गाली बकनी, तुझे बोलनी, मुझे ये बोलना, मतलब बात ही नहीं। महिला उत्पीड़न में बात नहीं, बाल विकास मंत्रालय बात नहीं, जो बेसिक मुद्दों बात नहीं, बस ये पाकिस्तान। अरे भाड़ में जाए, हमने क्या करना पाकिस्तान का, उसको गैस मिल नहीं मिल रही। तो अब देखते हैं कि प्रशासन इसके बाद जागेगा, जागरूक होगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा, या इसी तरह से वारदातें होती रहेंगी। क्योंकि कंट्रोल तो प्रशासन के हाथ में ही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बीट ऑफिसर बराबर घूमे, अगर सख्ती हो, और जिन्होंने किया है उनके साथ सही सख्ती हो। अभी जो दयालपुर में लड़कों ने मारा था, उनके साथ भी नहीं हुआ। जब तक आप कोई डिसीजन दिखाएंगे नहीं, फैसला दिखाएंगे नहीं कि सकते, तो डर बैठेगा नहीं। इंसान इतना बेखौफ हो गया है, मार रहा है, खून दिखा रहा है, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। इंसान से गलती हो जाती है तो डरता है ना, डर और खौफ ख़त्म हो गया है। और जब समाज से डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो समाज किस तरह जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सुधरेगा। सब कुछ आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।